हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीना मलिक। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, हाउ टू स्टडी फॉर साइंस। कि साइंस के लिए हम कैसे पढ़े कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, या कि साइंस हमें अच्छी तरह समझ में आए। तो ऐसे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप साइंस इजीली पढ़ सकते हो और क्या इफेक्टिवली आपको साइंस समझ में आएगी। तो हाउ टू स्टडी साइंस इफेक्टिवली। तो कुछ पॉइंट्स है, तो कुछ ऐसी टिप्स है कि जो लाइक अ टॉपर की तरह क्या है, तुम स्टडी करो। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। सो कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 इज सेट योर गोल। तो फर्स्ट टिप क्या होती है, सेट योर गोल। कि क्या करना होता है कि अपने गोल को सेट करो। गोल का क्या मतलब है, ये नहीं कि हमने साइंस पढ़नी है। तो गोल का मतलब ये होता है कि आपको आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइम तक पढ़ना है, और मेनली आपकी सिटिंग प्लेस पे आपको ये करती है कि आपको कहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या आता है, सेट योर गोल्स। कि अपने गोल्स को सेट करो कि आज मुझे आज मुझे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीट करना, वो भी एनिमल्स वाला पार्ट। तो ये एक है कि आपको एक गोल सेट करें, ना कि ये है कि हमने साइंस की आज हमने पढ़ना तो साइंस की बुक उठाई, ये ही नहीं पता है पढ़ना क्या है, कि गोल ही सेट नहीं किया, तो उसमें आपका क्या है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा। अगर आपने गोल सेट किया कि आज मुझे कंप्लीट करना है, तब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके मन में क्या रहेगा, कुछ ये रहेगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। सो आपके गोल जो आपने रखा है गोल, तो उसको क्या है, कंप्लीट करने की कोशिश करो। कि ये रोज का गोल बनाओ कि मुझे 2 आवर्स पढ़ना है साइंस, कि उसमें से 1 आवर फिजिक्स के लिए, 1 आवर केमिस्ट्री के लिए, 1 आवर बायोलॉजी के लिए, और जो हाफ आवर है मैं और रख लूंगा इन तीनों के डायग्राम के लिए। तो ऐसा कुछ गोल सेट करो, और गोल सेट में भी क्या रखो, टॉपिक्स भी रखो कि 1 घंटे मुझे बस ये टॉपिक कंप्लीट करना। तो कुछ ऐसे गोल्स रखो कि सेट योर गोल्स, कि ऐसे गोल्स रखो जो आप कंप्लीट कर पाए। देन टिप नंबर 2 इज फॉलो योर टीचर्स एंड मेक योर सेल्फ नोट्स। अपने टीचर्स को फॉलो करो। जो आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो मेन क्या है, उन पे फोकस रखो जो पढ़ा रहे हैं। लाइक फिजिक्स सर कुछ पढ़ा रहे, केमिस्ट्री सर एंड बायोलॉजी सर या मैम जो भी है, तो कुछ पढ़ा रहे तो मेन फोकस क्या रखो, उन पे रखो वो क्या पढ़ा रहे। तो वो कुछ नोट्स करवा रहे या फिर कुछ डायग्राम एंड समथिंग अलग, तो क्या उन पे उनको फॉलो करो। एंड मेक योर सेल्फ नोट्स, और अपने क्या खुद के नोट्स बनाओ, ना कि डिपेंडिंग ऑन अदर नोट्स। क्योंकि क्या है, जब तक आप क्या है जो खुद लिखोगे वही आपको समझ में। अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो आपको समझ, क्योंकि वो अपने तरीके से लिखता है एंड यू अपने तरीके से लिखते हो। तो मेक योर सेल्फ नोट्स। अभी ये भी नहीं कि नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, कि ये नहीं कि पूरी बुक लिख दी, जैसे बुक में लिखा है वैसी बुक हमने पूरी टेप दी, तो ऐसा नहीं होता। नोट्स बनाने के भी अलग तरीका होता है। अगर इफ़ यू वांट कि मैं नोट्स बनाने की वीडियो अलग से डालूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में कि मैं नोट्स बनाने की वीडियो आपके लिए डालूँ कि कैसे साइंस और मैथ्स के नोट्स बनाए जाते हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट के जैसे सब्जेक्ट को आपकी नीड है तो वो मुझे बता देना। सो बेसिकली क्या है कि जो मेन पॉइंट्स है और मेन जो टॉपिक्स है वही नोट्स के अंदर डाले जाते हैं, ताकि क्या है कि एक बार उन नोट्स को देखें तो क्या है, पूरा चैप्टर आपको याद रहे। सो ये है टिप नंबर 2 कि फॉलो योर टीचर्स एंड मेक योर सेल्फ नोट्स, और वो भी अच्छे वाले। देन टिप नंबर 3 इज कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स फर्स्ट। फर्स्ट आपको करनी होती है एनसीईआरटी बुक्स। अगर यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो फर्स्ट कंप्लीट ऑन एनसीईआरटी बुक्स। कि एनसीईआरटी बुक्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी बुक से ही आता है, एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं आता। तो फर्स्ट क्या है, कंप्लीट योर एनसीईआरटी बुक्स ऑन टिप्स। की टिप्स पे, अपनी टिप्स पे क्या है, अपनी उंगलियों पे क्या है, साइंस बुक को कि ये बोल रहा है न्यूट्रिशन क्या है तो बता दे सीधा, इनटेक ऑफ फूड एंड देन टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, तो क्या है, सीधा न्यूट्रिशन बता दिया। तो ऐसे है क्या, फर्स्ट क्या आपको एनसीईआरटी बुक्स पक्की होनी चाहिए। कि एनसीईआरटी बुक कोई भी छोटा सा पार्ट है तो वो भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक इंटरनल क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो कंप्लीट होने चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट होना चाहिए। देन टिप नंबर 4 इज अवॉइड मोर देन 1 और 2 रेफरेंस बुक्स। कि ओनली एक या दो ही रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा रेफरेंस बुक आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर होता क्या, अगर 1 या 2 से हम ज़्यादा रेफरेंस बुक यूज़ करें, क्योंकि हर एक ऑथर के अलग अलग आइडिया और अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हर एक ऑथर अलग अलग चीज़ लिखेगा एक ही टॉपिक के बारे में। तो क्या है, इससे आप क्या हो सकते हो, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, या आपको समझ में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो क्या है कि 1 या 2 ही बुक
रेफरेंस बुक है वो यूज़ करें, ताकि क्या है एनसीईआरटी क्या है टॉपिक्स बता देती बट इतना एक्सप्लेन नहीं करते, तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए हमें क्या है उसकी नीड पड़ती है रेफरेंस बुक की, या फिर क्या है आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो उस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आप घर पे आ गए तो उस टाइम टीचर का कुछ भी प्रॉब्लम होगी कि आप नहीं पूछ सकते, तो क्या है रेफरेंस बुक से आपको समझने में हेल्प की नीड है। तो एक या दो ही रेफरेंस बुक आप यूज़ करो फॉर स्टडी के लिए। ज़्यादा रेफरेंस बुक से यही होता क्योंकि हर एक ने अलग अलग ने लिखे, तो उससे क्या आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। देन टिप नंबर 5 इज ऑलवेज स्टडी सब टॉपिक्स नॉट ए फुल चैप्टर। कभी भी एक बार में पूरा चैप्टर करने की कोशिश नहीं करें, हमेशा छोटे छोटे टॉपिक्स में अपने चैप्टर को डिवाइड कर लो, देन क्या उनको पढ़ो। इससे क्या है आपको इससे क्या आपको चैप्टर छोटा भी लगेगा और क्या है आप उसको जल्दी भी कंप्लीट कर पाओगे, क्या आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि छोटा टॉपिक क्या है, क्योंकि वही चीज़ हम ज़्यादा देर तक करें तो उसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो यही है कि उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट ले ताकि क्या हम उसको पढ़ सके और थोड़ी चीज़ हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। तो क्या है उसको छोटे टॉपिक्स में तोड़े और क्या है फिर उसका क्या करें कंप्लीट करें, उससे कुछ क्वेश्चंस करें या फिर कुछ और चीज़ करें उन छोटे टॉपिक से। तो फर्स्ट क्या है हमेशा सब टॉपिक्स बनाए हर एक चैप्टर से, फिर उनको क्या करें रिवीजन करें। देन टिप नंबर 6 इज मेक अ शॉर्ट नोट डायरी। अब शॉर्ट नोट डायरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्या है एक डायरी बना ली जिसमें क्या है पूरी चीज़ लिख ली। ऐसा नहीं कि मान लो आपने एक छोटी डायरी रखी है अपने पास, तो उसमें क्या है कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिए, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स लिख दिए ये, एंड कनकेव मिरर ये है, कन्वेक्स मिरर ये, एक डिफरेंस लिख। तो उससे आपको क्या है कि पूरे चैप्टर के कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख ली, जिससे क्या है पूरा चैप्टर आपको याद रहे कि इस चैप्टर में ये है। तो क्या आप उसको जब भी देखो उस डायरी को तो आपको पता रहे कि इस चैप्टर में ये चीज़ है। तो आप क्या है कि हमेशा एक छोटी डायरी एक शॉर्ट नोट डायरी बनाने की कोशिश करें। नाउ लेट्स ऑन बायोलॉजी की हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट करें। तो फर्स्ट क्या है बायोलॉजी में मेनली आते हैं थ्योरी एंड डायग्राम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी इज डायग्राम। तो डायग्राम को नीट एंड क्लीन क्या है ड्रॉ करने की कोशिश करें, कि डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि हमारी 10th क्लास में बेसिकली 10th में 11th में 12th में और 9th स्टैंडर्ड में भी, और इससे छोटी क्लासेस में डायग्राम होते हैं, बट इन 4 क्लासेस में बेसिकली क्या बहुत सारे डायग्राम होते हैं बायोलॉजी में। तो क्या है डायग्राम की मस्ट प्रैक्टिस करें, बार बार उन डायग्रामों को बनाने की, उनकी लेबलिंग अच्छी तरह करें, उनकी और जो भी है उनके नाम, उनका फंक्शंस, मेनली फंक्शंस भी डायग्राम के फंक्शंस भी मेन है। तो क्या उनकी लेबलिंग एंड फंक्शन एंड क्या है उनको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करें। तो बायोलॉजी में यही है डायग्राम को चाहिए। थ्योरी को क्या है मेनली आप स्टडी मत करें, उस थ्योरी को लिख के देखें, उससे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और थ्योरी को हमेशा रिटर्न फॉर्म में आप तैयार करें। और मेनली डायग्राम को क्या है नीट एंड क्लीन तरीके से हम बना के देखें। मेनली ऐसा नहीं कि बस डायग्राम याद कर ले, उनकी लेबलिंग भी याद करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स को कैसे करें, फिजिक्स में मेन होते हैं डायग्राम भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं, एंड अनदर वन इज जो थ्योरी होती है, कुछ चैप्टर थ्योरी बेस्ड भी होते हैं इनमें। तो क्या है फिजिक्स मांगती है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा फिजिक्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फिजिक्स आपको समझ में आएगी। अगर आप न्यूमेरिकल को कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही ओरली पढ़ोगे वर्बली, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में, जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की डायग्राम्स की, लाइक चैप्टर में डायग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सर्किट डायग्राम्स है, तो इनकी क्या है डायग्राम की प्रैक्टिस करें एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहे। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल की एक ही फॉर्मूले से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। अगर आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए तो गो इनटू कुछ रेफरेंस बुक से, कुछ टीचर्स से कुछ मांगिए, अपने फ्रेंड्स से कहिए कि वो क्या आपको कुछ न्यूमेरिकल दे, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स में क्या है फिजिक्स मांगती है प्रैक्टिस ऑन न्यूमेरिकल एंड डायग्राम, एंड थ्योरी क्या है आप बेसिकली फिजिक्स बायोलॉजी की तरह थ्योरी को लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देन केमिस्ट्री, सिमिलरली केमिस्ट्री बेटा वो भी मांगती है प्रैक्टिस, क्योंकि केमिस्ट्री में भी होती है कुछ इक्वेशंस, कुछ डायग्राम्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, और इक्वेशन क्या है सबसे मुश्किल होती है इक्वेशन, और कुछ और थ्योरी ऐसी होती है
तो इन सभी इक्वेशन को करने के लिए क्या है, ये आपको रात दिन सोने नहीं देती। सो इनके लिए भी क्या है, इनके लिए भी हमें चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप बॉन्ड्स या कुछ बॉन्ड लाइक चैप्टर के बॉन्ड बनाने हैं एंड कुछ अदर चैप्टर है तो उनको वो भी मांगती है प्रैक्टिस। सो केमिस्ट्री के भी रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस करो, लाइक कोई कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ बॉन्ड्स बनाने, कुछ केमिकल रिएक्शंस है, कुछ इक्वेशंस है। तो इन सब की क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इन रेफरेंस बुक्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी, फ्रॉम योर टीचर से आपने कुछ क्वेश्चन दिया है तो वो चीज़ करने की कोशिश करो। देन टिप नंबर 7 पे हम चलेंगे, सोल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू, 1 मार्क क्वेश्चन एंड अदर्स। तो क्या है टिप नंबर 7 कि आप करने की कोशिश करो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अगर आपने एक टॉपिक कर लिया, लाइक आपने इन बायोलॉजी में आप बताऊं तो न्यूट्रिशन, मान लो आपने एक टॉपिक कर लिया, तो न्यूट्रिशन से क्या करें, कोई भी रेफरेंस बुक से, अपने टीचर से, या एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक वाइज क्या होते हैं, ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको करने की कोशिश करें। बट एनसीईआरटी में बेसिकली 2 और 3 मार्क क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो कहीं भी रेफरेंस बुक से या अपने फ्रेंड को कहे कि मुझे बोलो कि एमसीक्यू मुझे बोलो या 1 मार्क क्वेश्चन मुझे बोलो, इंटरनल क्वेश्चन, तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश करो। अब तो कोविड में ये है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ज़्यादातर एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन पे ज़्यादा वो है वेटेज है। तो क्या है, एमसीक्यू को अच्छी तरह, यही मोस्ट डिफिकल्ट है क्योंकि आउट ऑफ 4 क्या है, चारों हमें ऐसा लगता है कि चारों ही आ सकते, तो क्या है एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरह से करें। तो यही है टिप नंबर 7। एंड देन टिप नंबर 8 इज ऑलवेज प्रैक्टिस इन रिटन फॉर्म। ये तो मैंने बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगते हैं। प्रैक्टिस कब होती है, जब हम लिख के देखते हैं, वर्बली कभी प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस हमेशा होती है इन द रिटन फॉर्म, तो रिटन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। देन लास्ट माई स्पेशल टिप, लास्ट जो है वो मेरी स्पेशल टिप है, अगर आप उसको फॉलो करेगा तो शायद साइंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट टिप ये, अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, लाइक आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को क्या करो, किसी के सामने जाके क्या उस टॉपिक को रिवाइज करो या उस टॉपिक को दोबारा उसको सुनाओ, या फिर क्या उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करो। लाइक आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन का कैमरा ओपन करके क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन करो, उसी टॉपिक की क्या है खुद एक्सप्लेनेशन करके देखो, और कुछ मिस्टेक लगे उसको दोबारा सुनो, कुछ मिस्टेक्स लगे तो उसको याद करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, अगर आप खुद कोई चीज़ किसी को बता रहे हो या खुद कोई एक्सप्लेनेशन करोगे तो अपनी चीज़ें खुद ज़्यादा दिन तक याद रहती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है। और साइंस को क्या है, प्रैक्टिकली साइंस को लोग कि हमेशा सोचो साइंस के बारे में, ऐसा नहीं कि जो चीज़ पढ़ी है तो पढ़ ली बस, उसके बारे में सोचो, प्रैक्टिकली कुछ उसके बारे में सोचो। और दूसरी क्या है, कोई आपका बड़ा सिस्टर है या बड़ी बहन है तो क्या है, बड़ी सिस्टर या बड़ा ब्रदर है तो उसके सामने क्या, उसके सामने भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या लाइक मिरर के सामने आप भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप बिना मिरर के भी कर सकते हैं ऐसे ही बोलते बोलते, तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेंगी वो चीज़ें ज़्यादा देर तक। तो यही है मेरी लास्ट और स्पेशल टिप। सो यही कुछ टिप्स है जिससे आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं साइंस को, जिससे आप क्या है 90+ स्कोर कर सकते हैं इन साइंस में। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।